दोस्तों, आज हम बीते वक्त के एक भूले बिसरे संगीतकार की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 40 के दशक के मध्य से लेकर 50 के दशक तक काम किया, जिनका नाम था विनोद। हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां साधारण से लोगों की कामयाबी पर इंडस्ट्री उनके आगे सर झुकाती है, जबकि बेहद टैलेंटेड लोग भी अगर कामयाब ना हो पाएं तो उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा जाता। और खास तौर पर अगर इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो यहाँ कामयाबी मिलना बेहद मुश्किल है। घिर घिर के आई बदरिया साजनुआ ना जा। दोस्तों, जैसा कि हम इसी चैनल पर पहले कुछ वीडियो में कुछ पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स का जिक्र कर चुके हैं, इन जैसे ही कुछ और म्यूजिक डायरेक्टर थे जैसे श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, अल्लाह रखा, खुर्शीद अनवर, हंसराज बहल, सरदार मलिक और विनोद जी। इन्हें भी वह इज्जत, शोहरत और नाम इंडस्ट्री में नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू। इस छोटे से वीडियो में आज हम विनोद जी के जीवन और उनके संगीत से जुड़ी कुछ बातों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों और कैसे एरिक रॉबर्ट इंडस्ट्री में विनोद बन गए और किस तरह से संगीत का प्रेम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खींच लाया। कैसे विनोद जी ने फिल्मी संगीत के गोल्डन एरा में पंजाबी धुनों और संगीत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मंगेशकर बहनों की शुरुआती दर्द भरे गीत और गजलों को बनाने में इस संगीतकार का कितना योगदान था, और आशा भोसले लता मंगेशकर के गाए और विनोद जी के बनाए किस गीत को सबसे ज्यादा पसंद किया करती थीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। दोस्तों, विनोद जी का जन्म 28 मई 1922 को लाहौर में हुआ था, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। बचपन से ही उन्हें संगीत में बेहद दिलचस्पी थी और खासकर लाहौर में जहां तो वह पैदा हुए थे, वहां पर पंजाबी संगीत का माहौल ही कुछ अलग सा था। विनोद जी का असली नाम एरिक रॉबर्ट था और वो लाहौर के क्रिश्चियन परिवार से ताल्लुक रखते थे, पर बीते वक्त में उनका परिवार हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ था। और जैसा कि पुराने समय में होता आया है, जात पात के बंधनों में बंधे कुछ परिवार किसी सामाजिक मजबूरी की वजह से उस वक्त हिंदू परिवार मुस्लिम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। वैसे उनका परिवार गुरदासपुर और अमृतसर से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही विनोद जी को गाने का बड़ा शौक था और लाहौर में उनके आसपास की शादियों में होने वाले संगीत ने उनकी दिलचस्पी संगीत में बढ़ा दी। वह घंटे तक रबाबी संगीतकारों के शब्द कीर्तन को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में सुना करते थे और लाहौर के सूफियों की मज़ारों पर सूफी संगीत ने भी उन पर गहरा छाप छोड़ा था। उन्होंने लाहौर के मशहूर संगीतकार पंडित अमरनाथ से संगीत सीखना शुरू किया, जो कि संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम के बड़े भाई थे, और वह कम उम्र में ही संगीत बनाने लगे। उस वक्त कोलकाता, पुणे और लाहौर में भी फिल्मों के केंद्र होते थे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलीं तो उस वक्त के लाहौर के लगभग सभी संगीतकारों जैसे खुर्शीद अनवर, श्याम सुंदर, हंसराज बहल, राशिद अतरी, फिरोज निज़ामी, गुलाम हैदर, हुस्नलाल भगत राम आदि मुंबई शिफ्ट हो गए। लाहौर में पार्टीशन से पहले और पंडित अमरनाथ की मृत्यु के बाद विनोद जी ने अपने गुरु की कुछ अधूरी फिल्मों को भी पूरा किया। वैसे कुछ जानकार पंडित अमरनाथ की मृत्यु 1946 के आसपास बताते हैं और कई जानकार उनकी मृत्यु का समय 1947 की फरवरी को कहते हैं। इसी वक्त के आसपास उन्होंने खुद से कुछ फिल्मों में संगीत दिया। इसी वक्त रूप शौरी, जो उस वक्त लाहौर में ही थे और फिल्में बना रहे थे, उन्होंने एरिक रॉबर्ट्स का नाम फिल्मी माहौल को देखते हुए विनोद कर दिया। लाहौर में उन्होंने पंजाबी फिल्म चमन के लिए संगीत दिया, लेकिन उस वक्त के बिगड़े माहौल
और हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से फिल्म अधर में ही लटक गई, जिसे आज़ादी के बाद पूरा किया गया। विनोद जी के करियर की एक कमी यह रही कि उन्हें कोई गॉडफादर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं मिल पाया, जैसे कि शंकर जयकिशन को राज कपूर और नौशाद को महबूब खान के रूप में इंडस्ट्री में सहारा देने वाले दिग्गज मिले। हालांकि रूप शौरी, जिन्होंने विनोद जी को लगभग अपनी हर फिल्म में संगीतकार रखा, पर वह उस दौर के बड़े प्रोड्यूसर्स में नहीं आते थे। रूप साहब ने लाहौर से मुंबई आने के बाद भी अपनी टीम में विनोद और गीतकार अजीज कश्मीरी को अपने साथी बनाकर रखा। लेकिन विनोद जी की फिल्मों का बजट छोटा हुआ करता था और फिल्म में कोई स्टार कलाकार नहीं होता था। इस वजह से उनकी फिल्में बड़े बजट की फिल्मों जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाईं। फिर भी विनोद जी ने लगभग 2 दर्जन फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कुछ एक ऐसी फिल्में भी थीं जिनमें 2 संगीतकार थे। उनकी कुछ फिल्में बजट की वजह से पूरी नहीं बन पाईं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर न होने की वजह से रिलीज नहीं हो पाईं। अपने करियर में विनोद जी ने हिंदी के साथ साथ कई पंजाबी फिल्मों में भी संगीत दिया। उनके संगीत की खास बात यह थी कि वह हिंदी गीतों में पंजाबी और पंजाबी गीतों में हिंदी के बोल शामिल कर दिया करते थे। उनके करियर पर सही नज़र डालने के लिए हम 1946 की फिल्म खामोश निगाहें से शुरू करते हैं। यह उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया संगीत तैयार किया था। फिल्म में उन्होंने 10 से 11 गाने बनाए थे। रुत सजन मिलन की आई, जिसको मुनव्वर सुल्ताना और सुरेंद्र कौर ने आवाज़ दी थी। फिल्म के मुख्य कलाकारों में हीरो प्राण और हीरोइन मनोरमा थीं। फिल्म के गीतों में कोरस का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था। अब मुझे आपकी तस्वीर से कुछ कहना है। यह एक ऐसी गज़ल थी जिसे खुद विनोद जी ने ही गाया था। उनकी आवाज़ में यह गज़ल बेहद खूबसूरत बनी है। अब मुझे आपकी तस्वीर से कुछ कहना है। उनकी शुरुआती फिल्मों की खूबसूरत गज़लों में से एक थी फिल्म पराया भेस में, जो कि 1946 में आई थी। इस फिल्म का गीत अपनों से शिकायत है न गैरों से गिला है, जिसे जीनत बेगम ने बड़े संजीदा अंदाज में गाया था। अगर आप संगीत के जानकार हैं तो हमारा दावा है कि इस गज़ल को सुनने के बाद आप म्यूजिक डायरेक्टर विनोद को संगीत का सच्चा उस्ताद मानने लगेंगे। अपनों से शिकायत है ना गैरों से गिला है, जो कुछ मेरी तकदीर में, जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा था मिला है। मशहूर अभिनेता प्राण, आशा और विट्ठल जुबैदा जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म में सभी गीत तुफैल होशियारपुरी और अजीज कश्मीरी ने लिखे थे। विनोद जी के साथ नियाज हुसैन शमी ने इस फिल्म का संगीत दिया था। इसी फिल्म का एक और बेहद लोकप्रिय गाना था मेरे दिल पर लगेगी चोट, जिसे जीनत बेगम ने गाया था। मेरे दिल पे लगेगी चोट न करना होठ रसीले बालम, रसीले बालम। उनकी फिल्म चमन, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी, उसके लिए पुष्पा हंस और शमशाद बेगम ने गानों में अपनी आवाज़ दी थी। और लता मंगेशकर, जो कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नई खोज थीं, उनसे भी विनोद जी ने 3 गाने गवाए और तीनों ही बेहद हिट रहे। अखियाँ चुरा के ना जा भोला रे, अखियाँ चुरा के ना जा। फिल्म तो उस अफरा तफरी के माहौल में कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन इसका संगीत पाकिस्तान वाले पंजाब में भी काफ़ी मशहूर रहा। फिल्म का गीत सारी रात तेरी तकिया, जिसे पुष्पा चोपड़ा ने गाया था, यह गाना पंजाबी लोकगीतों से लिया गया था, जिसे मशहूर करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर विनोद ही थे। अभी हाल ही के समय में पंजाबी फिल्म बाजरे का सिट्टा में भी यही गीत दोहराया गया है और मशहूर गायिका नूरजहां ने भी एक पाकिस्तानी फिल्म में इसी गाने को गाया था। सारी रात तेरा तकनी अरा, सारे तो कुछ जनवे। इसी पंजाबी फिल्म का एक और गाना बेहद संजीदा बना था, जिसके बोल थे फिर किसी दी याद आई, जिसे करण दीवान और पुष्पा हंस ने गाया था। किसे की याद आए, याद आए। 1949 की फिल्म तारा का गाना बदला नजर आता है जमाना,
जिसे सतीश बत्रा और प्रेमलता ने गाया था, यह विनोद जी के द्वारा बनाई गई एक दिल को छू लेने वाली गजल है। गजल के बोल अजीज कश्मीरी और पीएल संतोषी ने लिखे थे। ये वही पीएल संतोषी थे जो आज के ज़माने में मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पिताजी थे। फिल्म के मुख्य कलाकारों में नयनतारा और जवाहर कौल थे। इसी साल उनकी फिल्म लड़की की कव्वाली कोरा रंग न किसी का हो उनके छोटे से करियर में बनाई गई एक बड़ी ही हसीन कव्वाली थी। गोरा रंग न किसी का हो कि दुनिया देख जले, हाय रामा गोरा रंग न किसी का हो। उनके करियर में साल 1949 उनके लिए खास था क्योंकि उन्हें सबसे बढ़िया ब्रेक इसी साल की फिल्म एक थी लड़की में मिला था। आईएस जौहर की लिखी और मोतीलाल अभिनीत यह फिल्म बेहद हिट रही थी और फिल्म का गाना लारा लप्पा लाई रखदा भारत ही नहीं पाकिस्तान तक में बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस गाने की धुन पंजाबी लोकगीतों से मिलाकर बनाई गई थी। लारा लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। इस फिल्म के कुछ और गीत भी खास थे, जैसे अब हाले दिल और घिर घिर आए बदरिया। फिल्म में बनाए गए अलग अलग सिचुएशन के इन खूबसूरत गीतों ने विनोद जी को एक संगीतकार के तौर पर इंडस्ट्री में पहचान दिलाई थी। इसी फिल्म का गाना हैया हो हम चले दूर भी खासा लोकप्रिय हुआ था। हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, सतीश बत्रा और गीता दत्त की आवाज में गाए इस गीत में विनोद जी ने कोरस का बड़ा ही लाजवाब इस्तेमाल किया है। गाने की एक और खासियत यह है कि इसके फिल्मांकन में आपको 40 के दशक के कश्मीर के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। दिल हुआ चोट, दिल हुआ चोट। विनोद जी ने फिल्म के एक गाने दिल्ली से आया भाई टिंगू में अभिनय भी किया था। अब आप मिस किरणा से गाना सुनेंगे जिसके बोल हैं दिल्ली से आया भाई टिंगू। 1950 की भैया जी नाम की पंजाबी फिल्म में उनके गीत बेहद हिट रहे थे। मैनू मेरा दुखा ने एक पंजाबी गीत होने के बावजूद हिंदी इलाकों में भी काफ़ी सुना गया था और संगीत के जानकार विनोद जी के इस गाने को ओपी नैयर के नया दौर फिल्म के गाने तुझे चांद के बहाने देखूं गीत की प्रेरणा बताते हैं। मैनू मेरे दुखा ने फेरिया ओ जदों दा मैं दिल ला लिया, ओ जदों दा मैं दिल ला लिया रब्बा मेरिया। इसी फिल्म का शमशाद बेगम का गाया गाना भी उस दशक में काफ़ी हिट रहा था। 1950 की ही फिल्म अनमोल रतन में लता मंगेशकर का गाया गाना मोर द्वार खुले हैं एक बहुत ही मेलोडियस गीत है। विनोद जी ने ज़्यादा वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल न करते हुए लता मंगेशकर की आवाज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल में लिया है और लता जी ने भी इस गाने को जिस तरह इमोशंस के साथ गाया है उसका कोई जवाब नहीं है। इसी फिल्म में निर्मला देवी की आवाज़ में विनोद जी की बनाई गजल कोई कह दो किसी भी लिहाज से मदन मोहन या नौशाद की बनाई गजल से कम नहीं है और इस गीत को खूबसूरती से निर्मला देवी ने गाया भी था। दर्शकों को बता दें कि गायिका निर्मला देवी कोई और नहीं मशहूर सुपरस्टार गोविंदा की मां थीं, जो अपने दौर की मशहूर गायिका थीं। 1950 की फिल्म वफा में गीतकार बैजनाथ लखनवी और आशा भोसले ने विनोद जी के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत रचा था, तुमसे आबाद है। इस फिल्म में हसरत जयपुरी का लिखा गीत नजर ने लूट लिया, जिसे राजकुमारी और लता मंगेशकर ने गाया था, बेहद
लोकप्रिय रहा। कव्वाली स्टाइल में बना यह उस दौर का एक क्लासिक सॉन्ग है। इसके साथ साथ लता मंगेशकर का गाना कागा रे जा रे भी खासा चर्चित हुआ था। कागा रे जा रे मोरे पिया का संदेशवा ला रे। यह गीत लता मंगेशकर साहिबा के सबसे बेहतरीन गीतों में से एक है और विनोद जी की बेटी वीरा खुद बताती थी कि जब एक दिन आशा भोसले की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इस गाने को अपनी बहन के सबसे बेहतरीन गानों में से एक बताया था। इसी तरह से मुटियार नाम की पंजाबी फिल्म जो 1951 में आई थी, उसका एक गाना जिसे सुरेंद्र कौर और तलत महमूद ने गाया था खासा चर्चित हुआ था। तलत महमूद जो हमेशा से गज़लों और ज़्यादातर के इमोशनल गानों के लिए ही पहचाने जाते हैं, उनका यह पंजाबी में गाया गीत उन्हें एक अलग ही अंदाज में दिखाता है। विनोद जी पंजाबी लोकगीतों के साथ साथ गज़लों के भी एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी और गज़लों के फनकार तलत महमूद व लता मंगेशकर का तो उन्होंने अपने छोटे से करियर में बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 1951 की फिल्म लेडीज ओनली का गाना अश्कों का घर है। इस गजल को आशा भोसले की शुरुआती बेहतरीन गजलों में से एक कहा जा सकता है। अश्कों का घर है मौत किनारा जवाब दो। इसी साल आई फिल्म सब्जबाग का गाना मेरे दिल को तड़पने का तमाशा। इस गीत को सुनने के बाद आप यह महसूस कर सकते हैं कि लता जी के पूरे कैरियर में उनके गाए दर्द भरे गीतों में इस गीत को टॉप 10 में रखा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इसको सुनने वाले और इस गीत को जानने वाले भी कम ही लोग हैं। ऐसे ही फिल्म के कुछ और गीत भी हैं, जैसे ना करना मोहब्बत। ना करना किसी की मोहब्बत ना करना, मोहब्बत ना करना। 1953 की फिल्म 1 2 3 का गाना चांद निकल आया एक क्लासिक दर्द भरा गीत है और संगीत प्रेमियों में खासा लोकप्रिय है। तो फिर चांद निकल आया तुम पास नहीं मेरे। इसी फिल्म का एक और गाना चल मेरी गाड़ी, जिसे रफ़ी, आशा और मीनल वाग ने गाया है, बड़ा ही कॉमिक सिचुएशन वाला गीत है। साथ ही साथ हिंदी फिल्म होने के बावजूद इसमें उन्होंने गीत में पंजाबी के बोलों का इस्तेमाल किया है। चल मेरी गड्डी तो छुप छुप छुप, निकल मेरी गड्डी तो छुप छुप छुप, इधर इंजन का। इन दो गानों के अलावा भी फिल्म में कई बेहतरीन गाने थे जिन्हें स्क्रीन पर मीना शौरी या खुर्शीद जहां के साथ मोतीलाल पर फिल्माया गया था। फिल्म के निर्देशक रूप शौरी ने एक थी लड़की फिल्म की तरह ही इस फिल्म के भी कामयाब होने की उम्मीद की थी, लेकिन गाने तो हिट हुए और फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की गायकी और अजीज कश्मीरी के लिखे गीत थे। यहाँ आपको बताते चलें कि मीना शौरी, जो कि अपनी 5 शादियों के लिए मशहूर थीं, कुछ समय के लिए रूप शौरी की बेगम भी बनी थीं और उम्र भर इन्हीं का सरनेम यूज करती थीं। 1956 में जाकर वह पाकिस्तान में बस गईं। अब आते हैं वापस विनोद जी पर। 1953 की फिल्म आग का दरिया का गाना चुपके से न जा अजीज कश्मीरी, आशा भोसले और विनोद की त्रिमूर्ति का एक बड़ा ही मनोहारी संगम है। करण दीवान, मीना शौरी और पृथ्वीराज कपूर की इस फिल्म में आशा भोसले को आप एक अलग ही अंदाज में गाते सुनेंगे। अस्थली फिल्म जो 1954 में आई थी, इसके कुछ गानों में से एक गाना किधर ए राह गोरिये, जिसे शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इस पंजाबी गीत को बख्शी मुल्कराज ने लिखा था और संगीतकार विनोद जी थे। इसी फिल्म का एक और गीत तुसी केड़ी गलो प्यारे प्यारे,
इस गीत में भी शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने खासा रंग जमाया था। अति तेरे ते मर मर जाए तैनू नहीं परवा हाय रब्बा नी सा गा मा पा पैड़िया पावा गारे सा हे किसर तारा पैड़िया हे किसर तारा। इसी वर्ष आई उनकी फिल्म राम मन का गीत हो गए हम बर्बाद विनोद जी द्वारा रची एक ऐसी गजल है जिसे तलत महमूद ही गाकर उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा सकते थे। बर्बाद हम उनकी खुशी तो हो गई। इसी फिल्म का गाना तेरा दर्द है मेरी जिंदगी जिसे आशा भोसले ने गाया था, उनकी एक बेहद उम्दा और भावनाओं की चाशनी में डूबी गजल है। गीत के बोल एजाज कश्मीरी ने लिखे थे, जिन्होंने विनोद जी के साथ ज्यादातर फिल्मों में काम किया है। 1955 की फिल्म श्रीनगर नारायण, जिसमें विनोद जी ने काफ़ी उम्दा संगीत दिया था, मोतीलाल, मीना और ओम प्रकाश फिल्म के मुख्य कलाकार थे। कमर जलालाबादी, वर्मा मलिक और पीएल संतोषी जैसे दिग्गजों ने मिलकर फिल्म के गीत लिखे थे। फिल्म के गीत सुनो राधा श्याम, जिसे रफ़ी साहब और आशा भोसले ने मिलकर गाया था। सुनो राधे श्याम, सुनो राधे श्याम, सुनो राधे। और इसी फिल्म का एक बेहतरीन गाना जिसको मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी, ऐ किस्मत तेरे सदके हम, जिसे उस वक्त रेडियो पर खूब सुना जाता था। जो जलते रहे हैं वो जलते रहेंगे, जो जलते रहे हैं वो जलते रहेंगे। 1955 की उनकी फिल्म हा हा ही हू का गाना धीरे से हंस के कुछ कह दिया, जिसे आशा भोसले ने गाया था और बोल पीएल संतोषी के थे, अपने दौर के बेहद मेलोडियस गीतों में से था। धीरे से हंस के कुछ कह दिया, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सज्जन और श्यामा की इस फिल्म के दूसरे गीत भी एक से बढ़कर एक थे, जैसे कि शमशाद बेगम की आवाज में गाया दिल उड़ा या दिल उड़ा बहुत ही मनोहारी था। उनकी मृत्यु से पहले की कुछ खास फिल्मों में मक्खी चूस और शेख चिल्ली थी, जो 1956 में आई थी। श्यामा और महिपाल के अभिनय से सजी इस फिल्म के कुछ गाने बड़े खूबसूरत हैं, जैसा कि दुनिया के बाजार में। दुनिया के बाजार में भैया चलता खोटा माल, बड़े बड़े गुन। फिल्म शेख चिल्ली, जिसके हीरो भगवान दादा थे, इस फिल्म का एक गीत एक बार हमसे प्यार करके देख लो, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक बार हमसे प्यार करके देख लो, हमसे प्यार करके देख। मोहम्मद रफ़ी, जो कि अपने समय के शीर्ष गायकों में से थे, लेकिन उन्होंने कभी भी छोटे संगीतकारों के साथ काम करने से परहेज नहीं किया, और इसी वजह से आप उन्हें विनोद, सी अर्जुन, बुलोसी रानी जैसे कई संगीतकारों के साथ गाता सुनेंगे। 1956 की फिल्म मक्खी चूस के गीत में जो कोरस का इस्तेमाल विनोद जी ने किया है, वह उनकी ही खासियत थी, और साथ ही साथ गीतों को एस बलबीर और सविता चौधरी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में गाया है। 1957 की फिल्म गर्मा गर्म का गाना रखना दिल में दिल की बात, जिसे मोहम्मद रफ़ी और सविता चौधरी ने गाया था, बड़ा ही हल्का फुल्का और चुलबुला गीत है। रखना दिल में दिल की बात, न कटेंगे दिन न कट सकेगी रात, हाँ रखना। फिल्म का एक और गाना मेरे सैया ने, जिसे आशा भोसले ने गाया था, बेहद खूबसूरत और मनोहारी है। मेरे सैया ने दिए मुझे लाख लाख, मैंने सैया को। गर्मा गर्म फिल्म में गानों के अलावा एक खास कव्वाली भी है। वैसे तो विनोद जी को गजलों और पंजाबी लोकगीतों में महारत हासिल थी, लेकिन उनकी यह कव्वाली उनके हर तरह के संगीत पर पकड़ को बताती है। बंद करो ये बोल बेताला, जो कुछ बोलो काल में बोलो। जरा 1957 की फिल्म मुमताज महल का गीत मेरे दिल झूम को, जिसे तब के मशहूर गायक एस बलबीर ने गाया था। विनोद जी ने अपनी फिल्मों में एस बलबीर से कई गाने गवाए। बलबीर की आवाज़ सुनने पर यह आपको तलत महमूद का सा एहसास देती है। एस बलबीर वैसे विनोद जी के साथ काम करने के अलावा
कुछ एक फिल्मों में सहगायक के तौर पर गा चुके थे। मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना राज कपूर साहब की फिल्म जागते रहो से था। फिल्मी गीतों के अलावा उन्होंने कई नॉन फिल्मी गीत भी बनाए हैं, जिनमें से कई गीतों को उन्होंने खुद भी गाया और कई गैर फिल्मी गीतों को उन्होंने सिर्फ संगीत दिया। 1961 में आई उनकी फिल्म देखी तेरी मुंबई का गाना दिल को बचाना, जिसे अजीज कश्मीरी ने लिखा था। इस फिल्म के कलाकारों में दलजीत, पूर्णिमा और याकूब थे और गीता दत्त, सुधा मल्होत्रा और एस बलबीर ने फिल्म के गीत गाए थे। दिल को बचाना अज दिल को बचाना, दिल को बचाना अज दिल को बचाना, हल नहीं जाता। इसी फिल्म का गीत नीली छतरी वाले, जिसे सुधा मल्होत्रा और एस बलबीर ने गाया था, वेस्टर्न और पंजाबी संगीत को मिलाकर बनाया गया विनोद जी का यह एक अनोखा प्रयोग था। उनकी मृत्यु के कुछ साल बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म एक लड़की सात लड़के, जो 1961 में आई थी। इस फिल्म का गाना अगर तुम ना हंसते उनके संगीत के अलग तरह के स्टाइल को बताता है और सुनने वाले बस यही कह सकते हैं कि अगर उनकी असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो इसी तरह के गीत उन्हें और भी सुनने को मिलते। अगर तुम न हंसते तो हम भी न फंसते, चले आओ दिल में निगाहों के रस्ते। उनके करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं जो कि रिलीज नहीं हो पाई, जैसे पठान नाम की उनकी फिल्म, जिसका गाना सच बोल रही दोपहरिया में कहाँ गई थी बेहद चर्चित रहा था। ले मामा ले माले माले, ले मामा ले माले माले। इस गीत की धुन को शंकर जयकिशन ने शम्मी कपूर की फिल्म अंदाज में 1971 में इस्तेमाल किया और बच्चों के लिए इस गाने को आज तक गुनगुनाया जाता है। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। फिल्म का एक और गाना जो कि अपने वक्त से काफी आगे था, मेरा मन नाचे, जिसे प्रेमलता जी ने गाया था, अपनी तरह के अनूठे गानों में से गिना जाता है। मेरा मन नाचे नाचे, फूलों पर भोरा नाचे, नैनों में कजला नाचे, जीवन में आशा नाचे। विनोद जी ने 1948 से लेकर 1957 तक हर वर्ष एक या दो फिल्मों में ही संगीत दिया और यह उनके मशहूर ना हो पाने के एक प्रमुख कारणों में से था। उस वक्त के मशहूर संगीतकार हुस्नलाल भगत राम साल में 15 से 20 फिल्में कर रहे थे। शंकर जयकिशन 3 से 4 फिल्मों को संगीत दे रहे थे और ऐसा ही ओपी नैयर के साथ भी था। और उस वक्त के संगीतकार नौशाद चाहे कम फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी फीस इतनी होती थी कि वह एक फिल्म में ही बाकी संगीतकारों की 4 फिल्मों के बराबर फीस लिया करते थे। संगीतकार विनोद के परिवार की अगर बात की जाए तो उन्होंने शीला बेट्टी से लाहौर में शादी की थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां वीना और वीरा थीं। उनकी बेटी वीना का विवाह न्यूटन सोलोमन और वीरा की शादी कैली मिस्त्री से हुई थी। विनोद जी की 25 दिसंबर 1959 को टेटनस के कारण असमय मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र महज 37 साल थी। विनोद जी के जाने के बाद उनकी पत्नी शीला को अपने बच्चों को पालने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विनोद जी का यह सफ़र 1946 की फिल्म खामोश निगाहों से शुरू होकर उनकी मृत्यु के बाद साल 1962 की रंगरलियां फिल्म तक चला। उनकी आखिरी 3 फिल्में देख तेरी मुंबई, एक लड़की सात लड़के और रंगरलियां उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थीं। अगर विनोद जी का संगीत का सफ़र थोड़ा और लंबा होता तो सुनने वालों को अनेक मनमोहक गीत सुनने को मिलते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। आज भी उनके बनाए हुए गीत लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो दोस्तों, यह था विनोद जी पर बनाया हमारा वीडियो। यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर विनोद जी के बारे में कुछ और जानकारी हो तो वह भी बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।